गठबंधन की सरकार थी जो कई दलों को 14-15 दलों को मिलकर चला रही थी, और एक भी व्यक्ति अगर उससे बाहर होता तो सरकार गिर जाती, समझ रहे हो। और उनकी पार्टी में टीएमसी जो आज ममता दीदी हैं वो भी सहायक मेंबर थी गठबंधन का, और ममता दीदी बहुत डिमांड करती थी, समझ रहे हो। दीदी की डिमांड रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद हमारी ही पार्टी के लोगों को मिले। तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ममता दीदी के घर गए और ममता दीदी की मम्मी से बोले कि माता जी आपकी बिटिया बहुत परेशान करती है, जब देखो मंत्री पद मांग लेती है, नए नए मंत्री पद मांगती रहती है, ठीक है। जैसे आपने वो एक फेमस वीडियो है यूट्यूब पे, आपने कभी देखा होगा लालू प्रसाद यादव जी का, कि ममता बनर्जी रेल मंत्रालय मांग रही थी, रेल मंत्रालय, कि रेल मंत्रालय हमको दे दो, लेकिन नहीं मिला रेल मंत्रालय उनको। उस टाइम पे नीतीश कुमार को बना दिया गया रेल मंत्री। तो एक बात नहीं देखा है, पार्लियामेंट में वो क्लिप बड़ी वायरल है कि लालू जी कहते हैं कि क्यों ममता रेल मांगा गया था, तो बोलती है नहीं मांगा गया था, तो बोलते हैं नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अपने ही स्टाइल में बोलते हैं, उनका एक स्टाइल है बोलने, तो वो बड़ा ही फेमस है। आगे लिखिए, प्रधानमंत्री शासन का नीति निर्माता होता है। सबसे बड़ा पॉलिसी मेकर कौन? प्रधानमंत्री। निर्माता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है, वही आपने लिखा है पहले कि मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। हाँ, ये मैं पूछ रहा था, बात अधूरी रह गई थी कि कितने मंत्री बन सकते हैं, याद दिला दिया करो तुम लोग भी बह जाते हो फ्लो में। जो बात हो रही है वो बात पूरी हो जानी चाहिए पहले, है ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कितने मंत्री, आज कल आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो कितने लोगों को मंत्री बनाओगे? सब लोगों को नहीं बना सकते, सब लोगों को अब नहीं बना सकते, 1991 के पहले तक मैं बता रहा हूं, ठीक है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, संविधान संशोधन कर दिया गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसको चाहे मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि मंत्री बनाने में खर्चा लगता है ना। सबको आप ऑफिस दोगे, बंगला दोगे, गाड़ी दोगे, स्टाफ दोगे, सारा टैक्स फेयर का पैसा इसी में लगा दोगे क्या? पैसा जनता का है, सरकार के पास जो भी पैसा है आपका पैसा है। आप लोग सरकार को पैसा देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। सरकार आपको जो कुछ भी दे रही है, कुछ भी फ्री में नहीं दे रही है, जान लो। जो ये सरकार कभी कभी कहती है ना, कि फ्री में दिया जा रहा है जनता को, है ना। जागरूक जनता यह कह सकती है कि फ्री में तुम कुछ नहीं दे रहे हो, अपने घर से दोगे फ्री में। ये पैसा आप हर रोज कोई भी सामान आप खरीदते हो, आप सब पे टैक्स देते हो, समझ रहे हो। तो आप सब टैक्स पेयर हो। आप अभी कमा नहीं रहे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। जब दिन कमाने लगोगे, आपकी सैलरी आएगी, तो आप डायरेक्ट टैक्स भी दोगे, इनकम टैक्स। आपकी कमाई पे भी सरकार, कमाई का एक हिस्सा सरकार ले लेगी कि लाओ, मेरे देश में रह रहे हो, कमा रहे हो तो लाओ पैसा। जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं उनका सरकार अच्छा खासा पोर्शन ले लेती है, उनको बड़ा दर्द होता है कि कमाए हम और ले ले सरकार। सरकार क्या कहती है कि हम तुमसे टैक्स लेके किस पे खर्च करेंगे? गरीबों पे। गरीबों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, किसानों को हम किसान सम्मान निधि देंगे, रोड बनवाएंगे, बिजली बनवाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, रेलवे चलवाएंगे, सब पब्लिक के इंटरेस्ट में खर्च करेंगे। आप देना चाहोगे अपना पैसा पब्लिक के लिए? हाँ, मान लो आप कमा रहे हो, आपके साल की इनकम है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब सरकार आपसे हर साल 30 लाख रुपए ले लेगी। 1 करोड़ कमाओगे तो 30 लाख ले लेगी, 70 लाख आपके पास बचेगा, और कहेगी कि 30 लाख दो, क्योंकि रोड बनवाना है, बिजली बनवाना है,
ठीक है, गरीबों के लिए फ्री राशन देना है, 1 रुपए किलो वाला आपने राशन लेते होगे ना, और उनको हॉस्पिटल बनवाना है सरकारी, जहां 1 रुपए में इलाज करा लें आप वो लोग, तो आप दोगे अपना पैसा? नहीं दोगे? है? दुविधा में आ गए अपना पैसा देने के बाद। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टैक्स है भारत में। टैक्स इतना ज्यादा है कि जैसे ये लोग अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को सुविधा मिलेगी, इतना टैक्स। मतलब कहा भी जाता है टैक्स लाइक इंग्लैंड एंड फैसिलिटी लाइक युगांडा। टैक्स लेते हैं इंग्लैंड अमेरिका की तरह, और यहाँ की फैसिलिटी क्या है? केनिया, युगांडा, नामीबिया की तरह, मतलब बहुत ही पिछड़ी है ना। मतलब ना रोड, कहते हैं कि रोड बनवाएंगे, कहाँ रोड सही से बनी है फिर? हालांकि अब तो बहुत कुछ बन गया है ना, हाईवेज बन गए बड़े बड़े, बिजली टाइम पे 24 घंटे बिजली रहे, पानी रहे, है ना। तो अब आप लोगों की वजह से नहीं बन पाया है ना, क्योंकि आप एक जागरूक सिटीजन नहीं हो। आप एक जागरूक सिटीजन होते तो अब तक रोड बन गई होती। मजबूर कर देते आप सरकार को रोड बनाने के लिए, समझ रहे हो। नगर पंचायत अनपरा के चेयरमैन को आपने वोट दे के बनाया है, समझ रहे हो, तो आप मजबूर करते कि रोड बनेगी कैसे नहीं, बरसात में क्या हालत हो जाती है। तो वो रोड ऑनलाइन कैंपेन चलाते, ऑफलाइन कैंपेन चलाते, धरना करते, प्रदर्शन करते। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तुम्हारे लिए दूसरा थोड़ी ना आके लड़ेगा, तुम खुद लड़ोगे तब काम होगा। अभी लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज आई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कैसे समाज में रहे हो? सामंती, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मीन्स आपको एक आदमी आता है, निर्देशित करता है, गवर्न करता है, रूल करता है, शासन करता है आपके ऊपर, है ना, और आप उसी में अच्छा महसूस करते हो, बहुत बढ़िया, ये जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस माइंडसेट से हो, इससे माइंडसेट से निकलना है कि कोई तुम्हारा दूसरा तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेगा। कौन करेगा? खुद शासन करोगे तुम अपने ऊपर, सेल्फ रूल, जो कि ऐसा है नहीं अभी। कभी आपके ऊपर घर वाले शासन कर रहे हैं, कभी बाहर वाले शासन कर रहे हैं, कभी भाई शासन कर रहा है, कभी पति शासन कर रहा है ना। क्यों? लड़कियों, तो किसी दूसरे को अपने ऊपर शासन की बागडोर नहीं दे देना है। इसीलिए वो डेमोक्रेटिक वैल्यू जब भी आप में आई नहीं है ना। आगे लिखो, क्या लिखा है? लास्ट लाइन आपने लिखा, ठीक है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा। अभी बहुत सारे लोग होंगे इस उम्र में भी, है ना, अभी आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होगा, तो या आपकी घर वाले शासन कर रहे होंगे, या आपके लाइफ पार्टनर जो फ्यूचर में होंगे, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, है ना, कहेगा मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की सुनती हूँ, उसी की वजह चलती है। और कोई लड़का कहेगा मैं तो अपने गर्लफ्रेंड की सुनता हूँ, बस उसी के हिसाब से चलता हूँ। आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है ना। आगे लिखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद, अगर मान लो प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, है ना, मौत हो जाए, तो लिखो प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उनमें से ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे हैं? ऐसे कितने? मोदी जी सिर्फ अकेले नहीं है, और बाकी लोग भी। ठीक है, आप कितने प्रधानमंत्रियों के नाम जानते हो? प्रधानमंत्री की लिस्ट सबके पास है? तो ये आप रिसर्च का विषय क्वेश्चन है, आप सर्च करना कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या रहे हैं, किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप प्रधानमंत्री की लिस्ट बना लेना पूरा कि कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक, है ना,
जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कब प्रधानमंत्री थे भारत के, और वो एक बार नहीं 3 बार थे। एक बार 13 दिन के लिए थे, सिर्फ 13 डेज। 13 दिन बाद सरकार गिर गई, समझ रहे हो। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, बहुमत साबित नहीं हो पाया, सरकार गिर गई। फिर अगली बार 1 साल के लिए बने, फिर अगली बार बने तो पूरा 5 साल कंप्लीट किए। जयललिता का नाम सुना है? जयललिता एक बहुत बड़ी फीमेल लीडर, महिला नेता थी। हाँ, फिल्म भी बनी उनके ऊपर, ठीक है। भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में 2-3 ही बड़ी महिला नेता रही हैं, उनमें से जयललिता एक, जिन्होंने जब तक जिंदा रही मुख्यमंत्री ही रही, समझ रहे हो। भारत की राजनीति में महिलाएं वैसे ही बहुत कम है, बहुत कम महिलाएं हैं जो ऐसे बड़े लीडरशिप में हो, जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री हो, देश की प्रधानमंत्री हो, बहुत कम महिलाएं हैं। आपके राज्य में भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, महिला पर्सनालिटी, उत्तर प्रदेश की, जो 5 बार मुख्यमंत्री रही। कौन? उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन, जरा बताइए। बहुत ही पावरफुल लेडी, बहुत ही पावरफुल, कि उनकी समय का आज भी उदाहरण दिया जाता है कि प्रशासन हो तो इनके जैसा। मायावती, वो है सुश्री बहन मायावती, है ना। सबसे स्ट्रिक्ट प्रशासन, सबसे बढ़िया गवर्नेंस, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जहां के लोग सोचो, मतलब इनको गवर्न करना मुश्किल होता है ना। क्रिमिनल, माफिया, है ना, अशिक्षित, भूखे, गरीब, मजदूर, संख्या भरी पड़ी है। इनको आप कैसे रूल करोगे? इनको एक महिला रूल की, वो भी 5 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। और प्रशासन सबसे चुस्त दुरुस्त, आज आप योगी जी का देख रहे हो ना, इनसे भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त प्रशासन मायावती को माना जाता था, कि जिस रास्ते से निकल जाए सारा काम उस रास्ते के लोगों के सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। और वो अपने ऑफिस से निकलती थी आज कहां जाएंगे किसी को पता नहीं होता था। उनका जिधर मोड़ करे हेलीकॉप्टर उधर घुमा दो, समझ रहे हो। और जहां बोल दी कि यहीं उतारो, वहीं हेलीकॉप्टर उतार दो, और उस गांव में चली जाती थी। अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहते थे कि कब कहां चली जाए। अब अगर कोई काम नहीं मिला कंप्लीट तो तुरंत अधिकारियों की छुट्टी हो जाती थी वहां से, समझ रहे हो, कि तुमको काम करने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों नौकरी में हो, जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे लगा था कि हाँ, जनता मालिक है, ये अधिकारी कर्मचारी सेवक। आज लगता है कि नहीं, जनता ही सेवक है ना। ये जो आपके जन सेवक बने बैठे हैं मालिक बन गए, जबकि वो सब सेवक। तो ऐसी 2-3 महिला लीडर ही रही हैं, जैसे ममता बनर्जी अभी चल रही हैं, जयललिता इसके पहले तमिलनाडु में थी। मूवी देख लेना आप लोग जयललिता वाली, बहुत कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और अभी मायावती जी हैं, समझ रहे हो, थोड़ा सा पीछे चली गई हैं, सरकार थोड़ा, उनकी पार्टी की सीटें कम आ रही हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत है, समझ रहे हो। उन्हीं की पार्टी से एक दूसरी पार्टी टूट के बन गई है, चंद्रशेखर रावण की, है ना, भीम आर्मी जाली जो है। तो थोड़ा सा मायावती का इसलिए कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी जिस दिन वो आएंगी ना, तो वोट बैंक कमजोर नहीं है। अभी उन्होंने लखनऊ में रैली की है, 10 लाख लोग रैली में आए, सरकार परेशान हो गई, कहां बैठाएं इनको। तो बहुत बहुत बड़ी पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी अब कब बनेंगी, आप लोग कब बनोगे कि प्रदेश देश आप पे भरोसा करे? टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा है ना। ठीक, तो लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपके होमवर्क है कि सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक लिस्ट एक जगह आपके पास होना चाहिए, है ना। अब देखो, आप जानते हो कि लोकसभा में, राज्यसभा में जब कोई बिल लाया जाता है तो वोटिंग भी होती है, देखा है, लोग वोट करते हैं। और ऐसा मान लो कि प्रधानमंत्री लोकसभा के मेंबर नहीं है, तो प्रधानमंत्री कहां वोट करेंगे? प्रधानमंत्री वहां वोट करेंगे जिस सदन के मेंबर होंगे, ज्यादातर राज्यसभा के होंगे तो राज्यसभा में वोट करेंगे। लेकिन वो आ जा सकते हैं दोनों सदन में, दोनों सदन में बैठ सकते हैं, दोनों सदन में बोल सकते हैं, दोनों सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सिर्फ वोट वहां करेंगे जहां के मेंबर होंगे,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वोटिंग भी होती है किसी भी बिल पे, एक्ट पे। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वो भी चुनाव नहीं लड़ी थी, वो राज्यसभा से ही चुन के आई थी। ठीक है, इसके बाद फिर वो चुनाव लड़ती थी बाद में। और इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई क्यों थी, आपातकाल क्यों लगाई थी? क्योंकि इंदिरा गांधी एक बार चुनाव लड़ी अपने लोकसभा क्षेत्र, और उनके अपोजिशन में एक व्यक्ति चुनाव लड़े जिनका नाम था राजनारायण। क्या नाम था? राजनारायण। अब इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत गई, लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी, याचिका दायर कर दी, और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। कैसे हराया गया है? कोर्ट में उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी मशीनरी है, अधिकारियों का इन्होंने यूज किया है अपने पर्सनल चुनाव प्रचार के लिए। ये जान लो कि अधिकारी, सरकारी अधिकारी किसी भी नेता का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन राजनारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री का टेंट लगवाने, कुर्सी लगवाने का काम कर रहे थे सारे अधिकारी, चुनाव प्रचार कर रहे थे इनका, इसलिए ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, इस आधार पे इनके चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट ने जांच की और पाया कि बात सही भी है, और इंदिरा गांधी के चुनाव को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। सोचो, कोर्ट का पावर देखो। भारत के प्रधानमंत्री को बोला कि ये चुनाव गलत तरीके से हारी है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इंदिरा गांधी डर गई कि हमको कहीं जेल भी तो नहीं जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है इस मामले में, क्योंकि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और इंदिरा गांधी के जो सलाहकार थे, किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है कौन? उसका एडवाइजर, उसका सलाहकार। आपके जीवन में भी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही होगा, सलाहकार। आपके जीवन को अच्छा बनाने में या आपके जीवन की लंका लगाने में सबसे बड़ा भागीदार कौन है? आपका सलाहकार, आपका दोस्त, जो एक कह देता है कि नहीं नहीं तुझे देख रही है, देखो तो तुझे देख रही है ना, तो वही आपकी लंका लगाता है। तो इंदिरा गांधी को भी सलाहकार ने यह आदेश दिया कि मैडम, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके विपक्ष में ही फैसला देगी, तो इसीलिए एक ही तरीका है। उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बचे? उन्होंने बोला कि आपातकाल लगा दो। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा ब्लंडर था देश में आपातकाल लगाना, मतलब सबको जेल में डाल दो, जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा उसको जेल में डाल दो, पीटो उसको ऊपर के। सरकार सिर्फ अपनी सुनेगी, न कोर्ट की सुनेगी, न किसी की सुनेगी। लग गया आपातकाल, आंदोलन भी शुरू हो गया था उसी टाइम पे कई राज्यों में। तो इंदिरा गांधी ने गलती से अपने एडवाइजर की गलत एडवाइस पे क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया, जिसका बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक धब्बा लग गया, इन्होंने तो आपातकाल लगाया था। अब आप लोगों को आपातकाल ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, आपातकाल नॉर्मल नहीं होता, पिटाई होती है उसमें, पिटाई, समझ रहे हो? ये जितने आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सबकी इनकी धुरंधर पिटाई हुई, इसलिए आज नेता बनेंगे, और सब जेल में डाल दिए गए। आप जितने आप जान लो, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ये सब आपातकाल के दौरान इनकी जम के सुतैया हुई है ना, जेल में डाला गया। तो ये फिर और तेजी से उसका अपना विरोध किए और आज बड़े नेता बन गए। हाँ, मार खाना जरूरी है। जब आप मार खाओगे, जेल में जाओगे, तो आपके नेता बनने के चांस, अच्छे रीजन के लिए, ये नहीं कि आप लड़की छेड़ रहे हो और छेती कर रहे हो, मार खा रहे हो तो फिर नेता बन जाओगे, नहीं बनोगे, तो तुम और मार खाओगे। ठीक है, बड़े रीजन्स के लिए, है ना, देश के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए जब आप लड़ोगे, जेल जाओगे, तो आपके नेता बनने के चांस ज्यादा है। चलो आगे पढ़ेंगे अगली क्लास।